खंडवाल विशेष धन्यवाद। थर्ड प्राइज रुपेश जादव ढोले, आपका विशेष धन्यवाद। फोर्थ प्राइज ग्रामीण अज्जू पटेल अर्जोली, आपका शुक्रिया। 40+ बेस्ट बैट्समैन वॉशिंग मशीन सूरत थोड़ार जी, आपका धन्यवाद। इरफान भूरे डगआउट के लिए आपका शुक्रिया। फरहान पटेल डगआउट के लिए आपका शुक्रिया। टाइगर ऑफ टेमगा सतीश चौधरी विजय चौधरी, आपका विशेष धन्यवाद। अरुण भोईर जेडपी सदस्य, आपका धन्यवाद। निदा मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल रोशनबाग, अकरम से शुक्रिया। यूनिक कवर मोबाइल शॉप तबरेज शेख, आपका शुक्रिया। रॉयल मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल इमरान हदीस अंसारी, आपका शुक्रिया। मोहम्मद अली का दिल्ली दरबार धाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं प्राइज सेरेमनी की तरफ। आइए मैं आवाज़ दूंगा दिनेश चौधरी साहब, मौजम मकबा, संजय पाटिल, साथ ही साथ शिवम भुईर, कासिम बाबू, नीलेश पाटिल, पुलिस पाटिल है, और सईम भाई, इन सब से गुजारिश है कि आपको हमारे प्रेजेंटेशन सेरेमनी से जुड़ जाना है। शिवम भुईर जो कि माजी उप सरपंच है मानकोली के। A very warm welcome to all our dignitaries. आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते कैच ऑफ द मैच की तरफ। कैच ऑफ द मैच का जो प्राइज है वो स्पॉन्सर किया है गोरी फोम सेंटर के महबूब गोरी जी। और कैच ऑफ द मैच गोज टू मुसद्दिक फ्रॉम शिरगांव टीम। दिनेश चौधरी के हाथों से ये हम पिलो देने जा रहे हैं। अब आइए, मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू, मैन ऑफ द मैच गोज टू, वन मोर टाइम, इट्स मुसद्दिक, जिन्होंने 16 रन्स और 1 विकेट लेकर ये मैच जिताई है। आइए सबसे पहले सईम से मैं कहूँगा कि आपको गिफ्ट हैम्पर देना है, पॉइनियर स्पॉन्सर। उसके बाद मौजम मकबा एवन राजेंद्र पाटिल लाखोली का ये एवन गिफ्ट हैम्पर देते हुए, कासिम बाबू तेज़ रफ्तार गेंदबाज तौसीफ शेख डॉक्टर मापुली का एक गिफ्ट हैम्पर देते हुए, संजय पाटिल के हाथों से हम ये गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। शिव शंकर जूस सेंटर का, नीलेश माली पुलिस पाटिल मानकोली के हाथ से हम ये फ्रूट बास्केट दे रहे हैं, जो जिला परिषद सदस्य अरुण भोईर और ताबिर जैरूमी की देन। अब माजी सरपंच मानकोली शिवराम भोईर के हाथों से एसके की एक कैप हम पिना रहे हैं। तो आपका मेहमानों का विशेष धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच टू ऑल आवर डिग्निटरीज। देखिए मुसद्दिक, आपकी जो गेंदबाजी है उसमें भी बहुत धार है, बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी करते हैं। सबसे पहले बताइए, आज दिन भर बाली ट्रॉफी को कैसा एंजॉय किया? बहुत ही अच्छा लगा इधर आकर। फर्स्ट टाइम हम लोग इधर आए खेलने के लिए, और सभी पूरे प्लेयर्स लोग का अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, मेरा अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। मुसद्दिक, ये जो अवार्ड है वो किसे डेडिकेट करना चाहते हो? ये मैं मेरे अम्मी को डेडिकेट करना चाहता हूँ। और आखिरी सवाल कि इस तरह का चार्म, इस तरह का ग्लैमर, इस तरह के रूल रेगुलेशन और इस तरह का डिसिप्लिन इससे पहले किसी टूर्नामेंट में आपने देखा था? बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट था और हमें आकर बहुत अच्छा लगा इधर खेलने को। विकेट बहुत अच्छा था, बॉलिंग डालने में मज़ा आया, बैटिंग करने में मज़ा आया। ऑल द बेस्ट। ये थे दोस्तों
मुसद्दिक लिए चलते हैं आपको पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स में। Over to you, Pandurang Dharma Patil, commentary box. तर एकूण पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपला. संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते स्कोर बोर्ड वरती. साई स्पोर्ट्स कारवाव संघ 14 धावा आहेत स्कोर बोर्ड वरती. एक चांगली मॅच नक्कीच आपल्याला ही देखील पाहायला मिळेल. वेळ थोडासा आपल्याला कमी खर्च करायचा आहे, या देखील गोष्टीची नोंद घ्यावी. एकवेरा मानकोली आणि साई स्पोर्ट्स खारवाव या दोघांमध्ये नक्कीच आपल्याला ग्रामीण पूल मधून हा सामना पाहायला मिळणार आहे. दोन्ही टीमने एक एक मॅच जिंकली. आज नक्कीच 6वी रात्र आणि 6वी सीझन बाली ट्रॉफी 2022. कमेंट्री बॉक्स मध्ये पुन्हा एकदा नक्कीच आमच्यासोबत कमेंट्री बॉक्स मध्ये नक्कीच सिद्दीकजी बाबे सर आणि या दरम्यान असतील मजर खान. एक ओवर की समाप्ति पे रन बने हैं यहाँ पर साइंस कारबाओं के 14. बड़ा मुकाबला हो रहा है. प्रण ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक सिक्सर एक चौका लगाया है. बाली ट्रॉफी के इस चाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. विनीत माली फास्ट एंड फ्यूरियस गेंदबाज, इस मर्तबा टॉपेज लगा है और आउट हो गए वहाँ पर करण पाटिल शॉर्ट फाइन लेग पे. बड़ा झटका. जी बिल्कुल बाबा सर, यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ साइस खारवा को. जिस तरह से करण पाटिल बल्लेबाजी करते हैं लेकिन यहाँ पर कोई भी रन नहीं बनाया उन्होंने और शॉर्ट फाइन लेग पर इस वक्त पकड़े गए. एक बड़े हिट की तरफ गए थे लेकिन बल्ले का ऊपरी सिरा लगा जहाँ पर बहुत बढ़िया कैच समाप्त किया है. कल बाली ट्रॉफी में हॉल्ट रहेगा और परसों ठीक 11 बजे डे आफ्टर टुमारो हम आपकी खिदमत में बाली ट्रॉफी लेकर आएंगे. इस वक्त स्कोर है 14 रन. आउट होके चले गए करण पाटिल. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आ रहे हैं इस वक्त डगआउट से. पराग वतारी ने केंद्रीय राज्य मंत्री चषक में भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी. मजर. जी बिल्कुल बाबा सर, एक बहुत बढ़िया बल्लेबाज है पराग और ये हमने केंद्रीय मंत्री चषक में भी देखा था. अब देखना यहाँ पर बाली ट्रॉफी 2022 में किस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहता है. आखिरी मुकाबले के टॉस के लिए मैं दोनों टीमों को आवाज देना चाहूँगा. खेलने वाली टीमें चौटा हिड़वा मनकोली की कैप्टन सिटी क्रिकेट का वो मुकाबला है और उनके सामने सोना देवी वियान मित कुमार सिटी क्रिकेट से. दिनेश चौधरी फैम टीम है. नए बैट्समैन पराग वतारी आए हैं. विनीत माली दिन ब दिन बहुत ही निखरते जा रहे हैं. कुछ ऐसे युवा क्रिकेटर हैं जो आगे जाकर बहुत ज़्यादा नाम कमाएंगे. उनमें एक नाम विनीत माली का भी है. फास्ट एंड फ्यूरियस गेंदबाजी करते हैं विनीत माली. हाजी समझ सेट स्टैंड की तरफ से आते हुए सुई जीत की कोशिश. सवाल पूछा वहाँ पर रन बनता हुआ है. एक लेग बाय इम्पैक्ट आउटसाइड डी ऑफ स्टम्प रहा था. गेंद स्टम्प्स को मिस कर रही थी. 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन. 15 चौटा हिरवा मनकोली के कैप्टन और सोना देवी वियान मित कुमार के कैप्टन, आप दोनों को हमारे AA टॉस बॉक्स में आके बैठना है. विनीत माली हाजी समझ सेट स्टैंड की तरफ से मुड़ते हुए सामना करेंगे बैट्समैन प्राणे पाटिल. इन फॉर्म बैट्समैन है. 2 अर्धशतक सिटी क्रिकेट में लगाए. जो 18 अर्धशतक हुए हैं उसमें 4 अर्धशतक अकेले बिलाल शेख ने लगाए. 2 अर्धशतक प्राणे पाटिल ने लगाए. ग्रामीण में भी 2 अर्धशतक जड़ चुके हैं प्राणे पाटिल.
बढ़िया गेंद ऑफ कटर, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं विनीत माली, मानकोली एक्सप्रेस। जी बिल्कुल भाभी सर, ये देखिए किस तरह से वहां पर ये गेंद रही थी और अंदर की तरफ इस बार लाया था विनीत ने इस गेंद को, जहां पर पूरी तरह से बीट कर दिया बल्लेबाज परने पाटिल को। विनीत माली हाजी समरसेट स्टैंड की तरफ से आते हुए हुक करने की कोशिश, देखना है क्या कुछ हुआ है। गेंद विकेटों के ऊपर से चली गई है, हालांकि उतनी शॉर्ट गेंद नहीं थी जितना समझ बैठे थे प्रणय। जी बिल्कुल भाभी सर, ये देखिए किस तरह से वहां पर ये गेंद रही थी। बिल्कुल वहां पर बल्लेबाज ने ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी और विकेटों के ऊपर से ये गेंद निकली है। शानदार गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिलती हुई विनीत माली द्वारा। विनीत माली राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, स्विंग एंड मिस, गजब की बॉलिंग। बैट्समैन की बची कुची नींद भी उड़ाती हुई कि आप बॉलिंग कर रहे हैं विनीत माली। पहले मैच में भी 2 ओवर किए और कुल 9 रन दिए थे और वहीं से मानकोली की तरफ मैच झुक गया था। असरार अंसारी हमसे जुड़ते हुए वेलकम। विनीत माली वीआईपी हाजी समरसेट स्टैंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं। फील्ड की जमावट, एक शॉर्ट थर्डमैन है, एक लगभग स्क्वायरिश लगभग शॉर्ट थर्डमैन है, एक बैकवर्ड पॉइंट है बल्ले से करीब। इस मरतबा ऊपर लगी है, गेंद के नीचे खिलाड़ी पेस से बीट हुए, आउट हो गए प्रणय पाटिल। एक और झटका लगता हुआ, और क्या बॉलिंग कर रहे हैं विनीत माली। जी बिल्कुल, यहाँ पर दूसरा विकेट गिरा है साइस स्पोर्ट्स खारबाव का। लगातार हम देख रहे थे कि विनीत के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे प्रणय, और यहाँ पर इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए। तो उस तरह से यहाँ पर शुरुआत नहीं मिल पाई है साइस स्पोर्ट्स खारबाव को। परनय पाटिल हम देख रहे थे कि इस ओवर में लगातार स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आउट होने से पहले एक सिक्सर और एक बाउंड्री लगाई थी उन्होंने, जहां पर 12 रन बनाकर वापस लौटे। 15 रन 2 विकेटें गंवाने के बाद साइस स्पोर्ट्स खारबाव। इसके बाद आज संजय पाटिल जी को दिखाया जा रहा है, डीजे सुमित के बहुत ही करीबी दोस्त जो वड़गर से हमारे बीच में आए हैं। डीजे सुमित उनके बहुत ही करीबी दोस्त है संजय पाटिल जी। संजय पाटिल साहब को दिखाया जा रहा है, वडगर के हमारे डीजे सुमित के बहुत ही करीबी मित्र हैं। आपका हार्दिक स्वागत। नए बैट्समैन, बाहुबली बैट्समैन सूरज पाटिल, ये बहुत खतरनाक बैट्समैन है, लेकिन दबाव इस वक्त विनीत माली का गजब का ओवर रहा था पिछला, जहां पर उन्होंने 1 रन दिया और 2 बड़े बैट्समैन आउट किए। ये है विनीत माली। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए हितेश केनी को लगाया गया है। हितेश केनी को लगाया गया है। सामना करेंगे बाहुबली बैट्समैन। इस सीजन में सिटी क्रिकेट और ग्रामीण क्रिकेट में सूरज पाटिल गजब के फॉर्म में, और पिछले बाली ट्रॉफी में तो उन्होंने किसी को भी बख्शा नहीं था। बिल्कुल बाबे सर, बहुत बढ़िया फॉर्म में इस सीजन भी, और पिछले बाली ट्रॉफी में तो बहुत बढ़िया कारकर्दगी कर रहे थे सूरज पाटिल, जहां पर गजब की बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी लगातार सिटी और ग्रामीण में। हितेश की गेंद ज्यादा कटी वाइड, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 पे पहुंचा है। दोनों कैप्टन को टॉस बॉक्स में बैठना जरूरी है। सिटी क्रिकेट का वो मुकाबला है। खेलने वाली टीमें सोना देवी, विहान मित कुमार और चौटा हिरवा मनकोली। सूरज को बढ़िया गेंद, क्रीज में पीछे गए थे, विकेटों के ऊपर से गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। बॉलिंग बहुत ही गजब की हो रही है। जी बिल्कुल, यहाँ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले वैभव, उसके बाद विनीत और अब हितेश, तीनों गेंदबाजों ने अब तक अच्छी गेंदबाजी की। एक बार फिर से सामना करते हुए सूरज।
फुल टॉस गेंद भेज दिया है सीधा कमेंट्री बॉक्स में, 6 रन। उन्हीं के 12वें खिलाड़ी ने कैच किया है कमेंट्री बॉक्स में। मजहर खान के मस्तक पे दस्तक देकर सीधा उनके 12वें प्लेयर के पास ये गेंद चली गई। इसी तरह के शॉट के लिए जाने जाते हैं सूरज पाटिल। जी बिल्कुल भाभी सर, बहुत बढ़िया स्ट्रोक। आपने कहा कि मेरे मस्तक पे दस्तक, मेरा मस्तक बच गया कहीं ना कहीं। ये देखिए उनके 12वें खिलाड़ी ने ठीक हमारे पीछे कैच किया था कमेंट्री बॉक्स में। जबरदस्त टेलीकास्ट, चारों एंगल से किंग ऑफ टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज। इस सिक्सर से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 22 पे पहुंचा है। हितेश, सूरज पाटिल के लिए बाली ट्रॉफी की चैंपियन टीम रही है साइंस कारबां। अपील बहुत जोरदार हो रही है वहां पर, और अब जाकर उंगली आसमान में, बैट्समैन आउट। बड़ा विकेट यहां पे गिरता हुआ और आउट होके जा रहे हैं सूरज पाटिल। जी बिल्कुल भाभी सर, बड़ा विकेट इस वक्त गिरता हुआ। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे सूरज पाटिल, पिछली गेंद के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया सिक्सर लगाया था और अगली गेंद के ऊपर आउट किया वहां पर गेंदबाज ने। विकेट नंबर 3 गिरता हुआ, एक सिक्सर लगाने के बाद आउट हो गए सूरज पाटिल। कुल मिलाकर 3 गेंदों का सामना किया। बड़ी विकेट गिरती हुई यहां पर। ये आप देख सकते हैं हमारा कमेंट्री बॉक्स। दाईं ओर साहिबा मोमिन, उनके दाईं ओर मजहर खान, उनके दाईं ओर मानेरी की मधुर आवाज राहुल भोईर, मेरे भाई और इस वक्त मानकोली के 12वें खिलाड़ी हैं, और पायनियर की तलवार जुल्फिकार ठीक हमारे पीछे खड़े हुए हैं। ये तलवार हमारे ऊपर लटकती हुई, और पीछे भाभी सर जैन गोरेकर को दिखाया जा रहा था। कल अंडरआर्म क्रिकेट में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की उन्होंने और अर्जेंटीना को फाइनल का मुकाबला जीताया है। नए बैट्समैन अक्षय पाटिल आए हैं बल्लेबाजी को। स्कोर है 22 रन 3 विकेट। चौथा इरवा मनकोली के कैप्टन आ चुके हैं। वाइट घोषित किया है अंपायर ने। मैच रेफरी का कहना है कि सोना देवी विहान मित कुमार के कैप्टन, आपको टॉस बॉक्स में बैठना जरूरी है अथवा आपको पेनलाइज किया जाएगा। इस मरतबा गैप में खेला हुआ स्ट्रोक है, बहुत बढ़िया फील्डिंग, झपटे वहां पर 1 रन। जी बिल्कुल, बहुत तेज गेंद के ऊपर आए थे वहां पर विनीत माली। पूरी तरह से अब 4 नजर आती हुई एकवीरा मानकोली, जिस तरह से उनके गेंदबाज गेंदबाजी करे और आउटफील्ड के फील्डर उनका साथ देते हुए। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए हितेश केनी सामना करेंगे पराग वतारी। डेड बॉल घोषित किया अंपायर ने। अंपायर शानू कुरैशी और अंपायर फारूक बर्डी ऑन फील्ड अंपायर। कल बाली ट्रॉफी नहीं खेली जाएंगी, हॉल्ड रहेगा। डे आफ्टर टुमारो ठीक 11 बजे से बाली ट्रॉफी शुरू होंगी। इस मरतबा मिस टाइम स्ट्रोक था, लेकिन विकेट कीपर से दूर गेंद रही, कोई रन नहीं। साइंस कारबाओं जो कि पिछले बाली ट्रॉफी की चैंपियन टीम है, इस वक्त 24 रन बने उनके और 3 विकेटें गिरी है। कहीं ना कहीं जो गलती बीसीसी ने की, 50 की तरफ देखना चाहिए था। 70 के लिए बल्लेबाजी करने गए और नतीजा निकला कि मुकाबला गंवा दिया।
हालांकि 50 एक फाइटिंग टोटल था। इस मरतबा बैकफुट पे जाके गेंद को मोड़ दिया है गैप में, बहुत ही खूबसूरती के साथ मिड विकेट बाउंड्री पर 4 रन। अच्छा स्ट्रोक आता हुआ वहाँ पर पराग के बल्ले से, जहाँ पर क्रीज में पीछे जाकर इस गेंद को खेला है वहाँ बल्लेबाज ने। 4 रन इस गेंद के ऊपर। ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति और स्कोर हम देखें तो 28 रन 3 विकेटें गंवाने के बाद साइस स्पोर्ट्स खारबाव। दोनों टीम के कैप्टन को टॉस बॉक्स में बैठना है और ये आखिरी टॉस। आज काफ़ी वीआईपीज भी हैं और भाइयों और भूषण मात्रे भी गुंदोली के मज़ा ले रहे हैं मैच का। आपका भी स्वागत। ये देखिए वीआईपीज आज खचा खच भरा हुआ है। मुकाबला भी कड़ा है और बड़ा है। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। कुल रन हुए 28 और विकेटें गिरी है साइंस खारबाओं की 3। ये देखिए ठंडी हवा के झोंके और फ्लैग लहराते हुए। देखिए हवा चल रही है और मज़र खान, मुझे याद आया कि तमाम उम्र किसी बेवफा के साथ रहे, मेरे चिराग हमेशा हवा के साथ रहे। यही सबब था कश्ती के डूब जाने का, खुदा को भूल के हम ना खुदा के साथ रहे। ये आशना एंड आबान वेटिंग टीम स्टैंड, लिटिल स्टार और ये अल्ताफ पैलेस। ये विनीत माली गेंदबाजी में एक बार फिर से आते हुए सामना करेंगे वहां पर अक्षय पाटिल। पहली गेंद वहां पर विनीत की देखना है, हुक किया इस गेंद को, शॉर्ट गेंद थी, बहुत बढ़िया फील्डिंग होती हुई शॉर्ट फील्डिंग पे खड़े हुए खिलाड़ी द्वारा 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर 1 रन की मदद से अब आगे पहुंचता हुआ चौथे ओवर में 3 विकेटें गंवाने के बाद साइस स्पोर्ट्स खारबाव 29 रन। पहली गेंद वहां पर विनीत की जहां शॉर्ट गेंद थी, हुक करने की जरूर कोशिश की थी बल्लेबाज अक्षय ने। अब तक जिस तरह से 3 ओवर घटे, जहां पर रन तो भी बने हैं लेकिन विकेटें भी 3 गिरी है, लेकिन अभी भी 2 बेहतरीन बल्लेबाज वहां पर मौजूद है, पराग वतारी और अक्षय पाटिल। इस बार इनसाइड और स्टेक खेलने की कोशिश की, वहां पर देखना है गेंद हवा में, एक और विकेट गिरता हुआ। पराग वतारी की पारी भी यहां पर समाप्त होती हुई। चौथा विकेट गिरा है साइस स्पोर्ट्स का। देखिए मज़र खान, जिस तरह से विकेटें गिर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि डिफेंडिंग चैंपियन इस वक्त कठिनाइयों में आती हुई। बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग इस वक्त हो रही है मानकोली की। जी बिल्कुल, यहाँ पर गजब की गेंदबाजी देखने को मिल रही है। पहले ओवर में भी विनीत ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी, जहाँ पर सिर्फ 1 रन खर्च किया था और 2 विकेटें हासिल की थी। और इस ओवर में भी हम देख रहे हैं कि दूसरी गेंद के ऊपर काम तमाम कर दिया वहाँ पर पराग का। और आज का जो उनका पहला मुकाबला रहा था, जहाँ पर उन्होंने 9 रन खर्च किए थे। सुबह के मुकाबले में भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी और इस मुकाबले में हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त गेंदबाजी देखने को मिल रही है। और आपको तो पता ही होगा भाभी सर के केंद्रीय राज्य मंत्री चषक के क्वार्टर फाइनल में साइस स्पोर्ट्स ने एक पूरा मानकिले को शिकस्त दी थी, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है मानकुली के गेंदबाजों द्वारा। नए बल्लेबाज अब आए हैं मोनिश।
अक्षय सामना करेंगे इस बार विनीत का। इस बार अच्छी लंबाई की गेंद, वहां पर बल्ले की जड़ से जाकर गेंद लगी सीधा विकेट कीपर यशपाल माली के हाथों में गेंद जाती हुई। एक और अच्छी गेंद वहां पर विनीत की। ये देखिए किस तरह से वहां पर बीट कराया बल्लेबाज अक्षय को। बहुत ही शानदार गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्कोर हम देखें तो अभी भी इनफ टोटल नजर नहीं आ रहा, सिर्फ 29 रन बने हैं। जिस तरह से हम इससे पहले मुकाबले में देख रहे थे कि बीसीसी बोरीवली पड़गा के बल्लेबाज खुलकर बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे, उसी तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है साइज के बल्लेबाज उस तरह से बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे। इस बार पुल करने की कोशिश की वहाँ बल्लेबाज अक्षय ने। एक और अच्छी गेंद वहाँ पर डॉट होती हुई। गेंद की लाइन को कहीं ना कहीं पढ़कर बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे यहाँ पर बल्लेबाज। लगातार ऑन साइड की दिशा में ही खेलने की कोशिश कर रहे, गेंद की मेरिट पर बल्लेबाजी नहीं हो पा रही है। एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद वहां पर। लगातार हम राहुल जी देख रहे हैं कि जो बल्लेबाज ऑन साइड की दिशा में ही खेलने की कोशिश कर रही है। देखिए ये भी गेंद जो रही थी वाइड यॉर्कर रही थी, और इस गेंद को आप ऑन साइड में कैसे खेल सकते हैं। खूप चांगली आपल्याला गोलंदाजी पाहायला मिळते. विकेट टू विकेट गोलंदाजी करत असताना अप्रतिम आणि ब्रिलियंट गोलंदाजी विनीत माहीची. आज सुबह के मुकाबले में जब हमने स्पोर्ट्स को मानकुली स्पोर्ट्स ने हराया, उसमें बहुत बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली थी दीपेश माली द्वारा। इस बार देखना है वहां पर सही कनेक्ट किया है, और इस बार जाएंगी गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। लगातार इसी दिशा में खेलने की कोशिश कर रहे थे वहां पर अक्षय पाटिल, लेकिन इस बार सही कनेक्ट किया। डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए। गरज देखील होती, तो फटका आपल्याला पाहायला मिळतो. द विकेटनं आता बॅट टर्न केला हा चेंडू, ताकद प्रचंड या दरम्यान जनरेट केली या फटक्यावरती. चेंडू भरपूरच लांब गेला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार संघाची एकूण धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. स्कोर बोर्ड एकूण 35. जी बिल्कुल, 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर हम देखें तो 35 रन। अब यहाँ से देखना है कि लास्ट ओवर में कितने रन और जोड़ पाती है यहाँ पर साइज स्पोर्ट्स। ये देखिए साइज स्पोर्ट्स की टीम को दिखाया जा रहा है, जहाँ पर महेंद्र पाटिल जी भी मौजूद है। थोड़े से कहीं ना कहीं निराश नजर आ रहे, लेकिन अभी भी 6 गेंदों का खेल बचा हुआ पहली इनिंग की समाप्ति के लिए। और बल्लेबाज जो अक्षय लास्ट गेंद के ऊपर बहुत बढ़िया सिक्सर लगाए, अपने इरादों को जाहिर किया उन्होंने। विनीत माली ये देखिए इन्होंने 2 ओवर की जिसपे 8 रन खर्च किए और 3 विकेटें हासिल की। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रही है विनीत की। ये डीजे सुमित को दिखाया जा रहा है, साथ में उनके बहुत ही करीबी दोस्त संजय पाटिल जी वड़गर के, और भी काफ़ी मान्यवर से इस वक्त आज नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हम मुकाबला देख रहे हैं लगातार। आज के दिन जो काफ़ी बड़े बड़े मुकाबले खेले गए, इसके पहले हमने विहान मीत कुमार शिरगांव और बीसीसी बोरीवली पड़गा के बीच में मुकाबला देखा, और ये मुकाबले एक बेहतरीन मुकाबला। इसके बाद एक सिटी का मुकाबला रहेगा, लेकिन लास्ट ओवर के लिए अब यशपाल माली को बुलाया गया है। आमने के सामने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी वहां पर यशपाल माली ने लास्ट ओवर में। इस बार सामना करेंगे मोनिश। पहली गेंद वहां पर यशपाल की ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद रही। वाइड गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है यशपाल माली ने। 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब जा पहुंचा है 36 पर। इस बार क्रीज में पीछे जाकर इस गेंद को पुल किया वहां पर, लेकिन उतना एलिवेशन नहीं दे पाए बल्लेबाज मोनिश। 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं इस गेंद के ऊपर। मानकुली के जो फील्डर उन्होंने फील्डिंग भी बहुत बढ़िया की है, लगातार पेट्रोलिंग करते रहे इनफील्ड और आउटफील्ड पर। अक्षय पाटिल इस बार सामना करेंगे यशपाल का। इस बार बड़े हिट की तरफ गए, मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद के नीचे वहां पर यशपाल और अक्षय की पारी यहां समाप्त होती हुई। एक और विकेट गिरता हुआ इस वक्त साइस स्पोर्ट्स का। वो बल्लेबाज जो बल्लेबाजी बहुत बेहतरीन कर रहे थे, पिछले ओवर में एक सिक्सर भी लगाए थे, एक बार फिर से यहाँ पर बड़े हिट की तरफ गए थे और मिस टाइम स्ट्रोक खेल बैठे। ये देखिए किस तरह से वहाँ पर आउट हुए
अक्षय पाटील. चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. या दरम्यान या षटकामध्ये यशपाल माईची टॉप एज आणि सुंदर झेल. अक्षयकडनं भरपूर अपेक्षा होती, मात्र अक्षयनं भरपूर संघर्ष केला धावा बनवण्यासाठी, तर त्याला देखील अपयश येतो. तो देखील झाला बाद. संघाची धावसंख्या धाव फलकावरती 37 आहे. अजूनही 4 चेंडूंचा बाकी आहे. इथनं 40 ते 45 50 पर्यंत जर पोहोचली धावसंख्या तर चांगली मॅच आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळेल. जी बिल्कुल, 4 गेंदें और बची. अब ये 4 गेंदों में कम से कम 2 बड़े हिट की तरफ जाना होगा साई स्पोर्ट्स को. जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बल्लेबाजी है एकवीरा मानकोली की. सभी बल्लेबाजों ने पिछले मुकाबले में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी. शुरुआत जो दिलाई थी तकदीर माली ने बहुत बढ़िया, और फिनिशिंग टच जो दिया था वो दीपेश माली ने. तो उनके पास भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी है. लगातार हम देख रहे हैं कि जो बल्लेबाज है ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश कर रहे हैं. बहुत तेज ये बल्ला घुमाया था इस बार बल्लेबाज मोनिश ने, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पाया. सीधा विकेट कीपर तकदीर मालिक के हाथों में गेंद जाती हुई डॉट गेंद. बड़े हिट की हम बात करें, लेकिन अब 3 ही गेंदें बची हुई है. इस बार गेंद के आने का इंतजार किया, वहां पर शॉर्ट पुल लगाया इस गेंद के ऊपर. लगातार हम देख रहे हैं कि आउटफील्ड पर विनीत माली बहुत बढ़िया फील्डिंग कर रहे हैं. गेंदबाजी तो कमाल की जहां पर 2 ओवर में 8 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की, और फील्डिंग भी लाजवाब होती हुई. इस बार बहुत बढ़िया गेंद, वहां पर पूरी तरह से वहां पर खोल कर रख दिया बल्लेबाज को. ब्लॉक होल में ये गेंद रही थी जहां पर बल्लेबाज ऑन साइड की दिशा में अपना बल्ला घुमाया, बॉटम हैंड का भी इस्तेमाल किया वहां पर, लेकिन लाजवाब गेंद रही थी वहां पर यशपाल की. अब सिर्फ यहां से एक गेंद बची हुई है कुछ करने के लिए साई स्पोर्ट्स खारवा को. घूमकर खेलने की कोशिश की और बिल्कुल विकेटों के सामने पाएगा वहां पर बल्लेबाज वेदांत. लास्ट गेंद के ऊपर भी विकेट गिरा है, कुछ नहीं कर पाए बल्लेबाज. ये देखिए किस तरह से वहां पर घूमकर खेलने की कोशिश की और बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए वहां बल्लेबाज. तो पहले बल्लेबाजी करते हुए साई स्पोर्ट्स ने रन बनाए हैं 38 और 39 रनों का टारगेट रहेगा एक विरामान कोहली के सामने. आइए, आज की रात का लास्ट मुकाबला सिटी का मुकाबला रहेगा, जहां पर सोना देवी टेमगर और छोटा हिरवा मानकुली के बीच में ये मुकाबला. और टॉस के लिए वॉइस ऑफ मानेरे राहुल भीर जी. सो मच मजर खान. नक्कीच रजिबा यांच्या शुभास्ते आपण करूया टॉस. सिटी क्रिकेटच्या नक्कीच आपल्याला मॅच पाहायला मिळेल. अगोदर नक्कीच मी तुम्हाला टॉसची माहिती करून देतोय. एका बाजूने असणार आहे बघतो आपण अल्ताफ. जर विचार केला तर बाली ट्रॉफी आपल्याला पाहायला मिळते. अप्रतिम आणि दर्जेदारी क्रिकेट टुर्नामेंट सातत्याने स्पर्धेची चर्चा, आणि दुसऱ्या बाजूने AB अर्थातच या स्पर्धेची आन बान शान आमच्या नक्कीच अल्ताफजी बाली सर आपल्याला पाहायला नक्कीच यांच्या दरम्यान ही प्रतिमा पाहायला मिळते. आपल्याला आपण टॉस करू. पाहुण्यांच्या शुभ असते. कॉलिंग कोणाची असणार आहे? AB नक्कीच अशी मागणी असणार आहे, आणि या दरम्यान आला आहे AB झालेला आहे. या दरम्यान मानकुल टीमच्या कॅप्टन जिंकला टॉस. आपण त्यांना देऊया रिलॅक्स मेडिकलच्या माध्यमातून आकर्षक अशी बॅग आहे, त्याच्यानंतर आकर्षक अशी कॅप जी आहे ती देखील आपण देतोय टॉस विनिंग कॅप्टनला. तर पाहुण्यांना विनंती आपण पुन्हा एकदा बसून घ्यायचं. थँक्यू सो मच. मोठी स्पर्धा आणि दरम्यान टॉस देखील तुम्ही जिंकलाय. समोर बघता आपण सोनादेवी चांगला संघ आहे. नाणेपैकी तुम्ही जिंकली आहे. काय असेल निर्णय? फील्ड फर्स्ट. या सीझन मध्ये एखादी मॅच सोनादेवी टीम सोबत? नाही, मागच्या वर्षी बाली ट्रॉफीमध्ये खेळलेलं सेकंड राऊंड, त्यावेळीच आम्ही हरलो होतो त्यांच्यासमोर. नक्कीच आता पुन्हा एकदा संधी पहिल्याच मॅच मध्ये खेळण्याची मिळते. काय नक्कीच सेकंड मॅच आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. काय सांगाल? अप्रतिम आपल्याला स्पर्धा पाहायला मिळते. बाली ट्रॉफीची चर्चा सातत्याने आपल्याला पाहायला मिळते, आणि तुम्ही खास करून बाली ट्रॉफी खेळताच प्रत्येक वर्षामध्ये. काय सांगाल या सुंदर स्पर्धेविषयी? स्पर्धा तर खूपच सुंदर आहे. भिवंडीमध्ये एक नंबर स्पर्धा म्हणून बोलली जाते. तर शुभेच्छा तुम्हाला भरपूर विजयासाठी. टॉस जर तुम्ही जिंकला असता तर तुम्ही काय निर्णय घेतला असता? टॉस अगर आप जीतते तो आप क्या डिसीजन लेते?
बैटिंग ही करने वाले थे। अभी बैटिंग ही करना है, क्या माइंडसेट है? 6 ओवर की मैच रहने वाली है, कहाँ तक देख रहे हो पहले 6 ओवर में? 6 वाले नाइट का मैच है तो 60 प्लस देखना चाहेंगे। क्या बताओगे? बड़ा इवेंट है, बाली ट्रॉफी एंजॉय कर रहे हो? सर यहाँ तो हम लोग जब से क्रिकेट चालू हुई तब से खेल रहे हैं, और बाली ट्रॉफी का ऐसा है कि आसमान की सितारे और बाली के नज़ारे, उनके क्या कहने हैं। क्या बात आहे. शुभेच्छा तुम्हाला देखील विजयासाठी. टॉस दरम्यान झाला, टॉस दरम्यान जिंकला मंगोल टीमच्या कॅप्टन नक्कीच घेतली फिल्डिंग आणि बॅटिंगसाठी नक्कीच सोनादेवी टीम करला दरम्यान निमंत्रण दिलेलं. आपण जाऊया लगेचच कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. पांडुरंग शेट्टी आपण कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जाऊया, तिथे सज्ज आहेत मजर खान सर. थँक्यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया राहुल भीर जी. एक विरा मानुल के सामने जो टारगेट है वो 39 रनों का टारगेट है, और दोनों ओपनर बल्लेबाज इस वक्त तकदीर माली और यशपाल माली. बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली है इस मैच में. एक विरा मानकुली के सभी गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की और 38 रनों पर रोका है साइस स्पोर्ट्स को. दूसरी इनिंग की शुरुआत होती हुई और गेंदबाजी के लिए ऋषभ को बुलाया गया है. पहले मुकाबले में ऋषभ काटे ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी, जहां पर 9 रन देकर 3 विकेटें उन्होंने हासिल की थी. उसी तरह की गेंदबाजी अब इस मुकाबले में भी करनी होगी, क्योंकि अगर हम टारगेट देखें तो उतना बड़ा टारगेट नहीं सेट किया है साइस स्पोर्ट्स ने, लेकिन अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो उनके पास भी गेंदबाजी में काफ़ी दमखम है. ऋषभ गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे वहां पर तकदीर माली. पहली गेंद वहां पर ऋषभ की पुल किया. इस गेंद को देखना डीप में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और पहली गेंद के ऊपर विकेट गिरता हुआ तकदीर माली की पारी यहां पर समाप्त होती हुई. बहुत बढ़िया क्या समाप्त किया वहां पर अक्षय पाटिल ने. तो जिस तरह से शुरुआत चाहिए थी साइस स्पोर्ट्स को, उसी तरह की शुरुआत दिलाई यहाँ गेंदबाज ने. ये देखिए किस तरह से वहां पर इस गेंद के ऊपर आउट हुए बल्लेबाज. अधूरे मायने से कहीं ना कहीं खेला उस गेंद को बल्लेबाज तकदीर ने, लेकिन डीप में खड़े हुए खिलाड़ी अक्षय ने बहुत बढ़िया क्या समाप्त किया और पहली गेंद पर बड़ा झटका लगता हुआ एक वीरा मानकुली को. इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है चौथा हिरवा मानकुली और सोना देवी टिमगर के बीच में मुकाबला. चौथा हिरवा मानकुली बाली ट्रॉफी का 2022 का पहला मुकाबला उन्होंने खेला था, और अब अपना दूसरा मुकाबला खेलने के लिए इस वक्त आज की रात का लास्ट मुकाबला जो रहेगा सोना देवी टिमगर से वो खेलती हुई. 2019 में भी पहला मुकाबला चौथा हिरवा मानकुली ने खेला था, और 2022 में भी चौथा हिरवा मानकुली ने अपना पहला मुकाबला खेला था. हालांकि 2019 में उनको शिकस्त मिली थी, लेकिन 22 में उनका पहला मुकाबला वो जीत चुके हैं. नए बल्लेबाज अब इस वक्त आए हैं बल्लेबाजी के लिए सौरभ माली. तकदीर माली के आउट होने के बाद इस बार देखना है, इस गेंद को हुक किया वहां पर और गेंद फाइनल की दिशा में जाती हुई 4 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर. गेंद की लाइन में आकर इस गेंद को खेल दिया वहां पर बल्लेबाज सौरभ ने, और बड़ा स्ट्रोक 4 रन इस गेंद के ऊपर. ये देखिए किस तरह से इस गेंद को खेला वहां पर, गेंद की लाइन में आकर आया, खेल दिया इस गेंद को. फाइनल की दिशा में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए. चौकी की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए वहां पर बल्लेबाज सौरभ माली. देखिए बहुत छोटा टोटल यहाँ पे रखा है.
डिफेंडिंग चैंपियन साइंस खारबाओ ने। उसका कारण ये रहा था कि गेंदबाजी बहुत लाजवाब रही थी। गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए ऋषभ काटे। इस मर्तबा अपर कट किया है, बढ़िया कोशिश वहां पर, लेकिन कैच छूटा हुआ। मेरे ख्याल से पराग बता रही थे वहां जी मुश्किल बिल्कुल अवसर था। जी बिल्कुल भावे सर, मुश्किल अवसर था लेकिन हाफ चांस था, उसको फुल चांस में कन्वर्ट करना होगा साइज के खिलाड़ी को, क्योंकि अगर हम टारगेट देखें तो उतना बड़ा टारगेट है ही नहीं। एक बार फिर से मौका आया था यहाँ पर विकेट निकालने का, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ है वहां पर और जीवन दान मिला है सौरभ को। यशपाल माली एक्सपीरियंस का भंडार कहा जाता है। बहुत कम खिलाड़ी रहते हैं जो इतने साल लगातार एक जैसा परफॉर्म करते हैं। ऋषभ काटे विकेट टेकर गेंदबाज हैं। ओ जड़ में गेंद थी, बल्ले के अंदर लगी, शॉर्ट फाइन लेग पर गई, 1 रन। गजब की गेंद थी और किस्मत वाले रहे कि प्लेट ऑन नहीं हुए यशपाल माली। जी बिल्कुल भावे सर, हम तो यही कहें कि बाल बाल बाज गए वहाँ पर बल्लेबाज यशपाल। ये देखिए बिल्कुल विकेटों के करीब से गेंद निकल गई थी, बहुत ही बेहतरीन गेंद रही वहाँ पर ऋषभ की। ऋषभ काटे इस सीजन के बहुत सक्सेसफुल बॉलर और इस सीजन में 6 कप अब तक खारबाओ नहीं जीते थे, लेकिन बाली ट्रॉफी में परफॉर्म उतना अच्छा नहीं। इस मरतबा फ्लिक कर दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, वेकेंट एरिया मिड विकेट में 4 रन। मिस डायरेक्टेड यॉर्कर थी, कलाइयों का बहुत खूबसूरत उपयोग, गेंद को टर्न कर दिया, खाली क्षेत्र में 4 रन। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर एक बार फिर से आता हुआ सौरभ माली के बल्ले से। ये देखिए किस तरह से ये बाउंड्री लगाई वहाँ पर मिड विकेट की दिशा में, क्रॉस दी लाइन, क्रॉस बैटर स्ट्रोक खेला वहाँ पर बल्लेबाज ने। 4 रनों की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 10 रनों पर। देखिए आशा की सबसे बड़ी किरण ऋषभ काटे के सामने ही अब बल्लेबाजी हो रही है, हालांकि कैच जरूर छूटा वहां पर। इस मरतबा अच्छी वापसी, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। 1 ओवर की समाप्ति, रन बने 10 और विकेट गिराए 1। तो अब यहाँ से जो रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, 29 रन और चाहिए। 24 गेंदे और 29 रन यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए, जबकि पहले ओवर में 10 रन बने और विकेट भी गिरा है, जहाँ पर तकदीर माली शून्य का चश्मा पहनकर वापस लौटे। पहली गेंद के ऊपर आउट कर दिया था वहाँ पर ऋषभ काटे ने, लेकिन उसके बाद बहुत बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली है सौरभ माली द्वारा, जहाँ पर 2 बाउंड्री उन्होंने लगाई पिछले ओवर में। ये देखिए अल्ताफ वाली सर को दिखाया जा रहा है वहाँ पर, साथ में आरके फ्री हिट के रजी कुवारी जी भी है, गैसुद्दीन शेख भी है और रोलेक्स मेडिकेयर के फात दलवी जी भी है। जावेद भी वहाँ पर नजर आ रहे, सोनादेवी टेमगर के कैप्टन, और साथ ही साथ टीपू भी वहाँ पर अमान स्पोर्ट्स के, और उमर खान। और ये देखिए प्रथमेश वहाँ पर मौजूद है प्रिंस मूवीज के। खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी के लिए अक्षय पाटिल को बुलाया गया है। कल बाली ट्रॉफी में होल्ड रहेगा, डे आफ्टर टुमारो ठीक 11 बजे हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। 21 और 22 को ऑल इंडिया ओपन का घमसान रहेगा यहाँ पर, और 27 को कौन बनेगा 40+ से बाली ट्रॉफी का विजेता, कौन बनेगा सिटी क्रिकेट में बाली ट्रॉफी का विजेता, और कौन बनेगा ग्रामीण में बाली ट्रॉफी का विजेता। अक्षय पाटिल लेफ्ट आर्म राउंड डी स्टंप्स आते हुए इस मरतबा टर्न कर दिया ऑन साइड में, 1 रन बनता हुआ स्कोर में। यहाँ पे थोड़ी सी चूक और देखना है अंपायर चले तीसरे अंपायर की तरफ।
पिछली बाली ट्रॉफी की ग्रामीण से विजेता टीम थी साइंस कारबाओं, जो इस वक्त फील्डिंग कर रही है। रनर्स थी बालाजी स्पोर्ट्स सरोली। सिटी क्रिकेट की विजेता टीम थी मौली स्पोर्ट और रनर्स रही थी RD 440। मैन ऑफ द सीरीज नॉट आउट घोषित किया है तीसरे अंपायर ने 2 रन आते हुए स्कोर में, स्कोर 12। मैन ऑफ द सीरीज रहे थे बिलाल शेख 115 रन और 3 विकेटें। बेस्ट बैट्समैन अरकम पटेल 115 रन और बेस्ट बॉलर हिमांशु पाटिल 11 विकेट। बाउंसर गेंद हुक कर दिया है, फाइन लेग ऊपर खड़ा था, गेंद वाइडिश फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। शॉर्ट गेंद थी और उसे हुक कर दिया वहां पर बल्लेबाज यशपाल माली ने। 4 रन इस गेंद के ऊपर। बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेला है वहां पर यशपाल ने, जहां पर फाइन लेग की दिशा में गेंद चले गई है। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये बाउंड्री लगाई है वहां बल्लेबाज यशपाल ने। चौके की मदद से अब कठिनाई और बढ़ती हुई 16 पे पहुंचा है स्कोर। एकवीरा मानकोली का लंबा बैटिंग लाइनअप बाकी है। आज साइंस के बल्लेबाजों ने निराश किया। छोटी गेंद कट किया गेंद को, पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। शॉट वाइड एंड पनिश्ड। क्या खूबसूरत शॉट है, क्या तेज निकला था, बंदूक की गोली की तरह। पहले बाउंस पर बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। जी बिल्कुल भावे सर, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है यशपाल माली द्वारा। जब पिछली गेंद को हुक किया था, इस बार कट कर दिया है वहां पर। ये देखिए इनफील्ड के ऊपर से इस बार खेला है इस गेंद को। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री आती हुई और स्कोर हम देखें तो अब 20 रन। इस खिलाड़ी के पास अभी क्रिकेट बहुत कुछ बचा हुआ है। यहाँ से अब 10 रन और चाहिए मैच को जीतने के लिए। सॉरी 19 रन। इस मरतबा तान दिया आसमान में, गेंद आउट ऑफ पार्क जाती हुई, 6 रन। अब हम कह सकते हैं कि कठिनाइयों में डिफेंडिंग चैंपियन। जी बिल्कुल भावे सर, जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी कर रही है यशपाल माली, और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इस खिलाड़ी के पास अभी भी क्रिकेट बहुत बचा हुआ है। देखिए कुछ खिलाड़ी ऐसे रहते हैं कि जिनका जो क्रिकेट का कैरियर रहता है वो 2 साल 3 साल या 5 साल चलता है, लेकिन इनका वक्त नहीं, इनका दौर चल रहा है। देखिए दीपेश माली ने इंटरव्यू में कहा था कि यशपाल माली है तो मानकोली का क्रिकेट है। स्कोर इस वक्त 26 रन। अब 13 रन और चाहिए। कठिनाइयां बढ़ती हुई साइंस कारबाओं के लिए। फिर से आड़े बल्ले से खेला है, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, दूर से खिलाड़ी पहुंचे हैं। बढ़िया फील्डिंग, लेकिन 2 रन बनाने से नहीं रोक पाए। इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रनों पे पहुंचा है, 28। 1 विकेट गंवाने के बाद दूसरे ओवर का खेल चल रहा है और लग रहा है कि अब कंधे झुक गए हैं साइंस के। इस मरतबा अच्छी गेंद थी, डॉट गेंद। कुल स्कोर है 28। 11 रन और चाहिए मैच को जीतने के लिए। जिस तरह उम्मीद की जा रही थी कि एक बहुत ही कट टू कट मुकाबला रहेगा, उस तरह कुछ भी नहीं हुआ।
खेल की शुरुआत होती भी 18 गेंदों में कितने रन चाहिए? 11। गेंदबाजी में नीतीश को बुलाया गया है। उम्मीद की आखिरी किरण। सूरज पाटिल भी एक सिक्सर जरूर लगा, लेकिन उसके बाद वो भी कॉट बिहाइंड हो गए। लेग स्टंप को छोड़ती भी गेंद वाइट। गरीबी में आटा गीला कर रहे हैं गेंदबाज। दुष्कालात 13वां महीना। राइट आर्म ओवर द विकेट। धीमी गेंद थी, चॉप कर दिया गेंद को। गैप में ट्रैवल हो रही है, दूर से खिलाड़ी पहुंचे हैं। बढ़िया फील्डिंग, सिर्फ 1 रन। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रनों पे पहुंचा है। 9 रन और चाहिए यहां से अगली पायदान पे पहुंचने के लिए। खारबाओं के सपोर्टर्स को आज काफी निराश किया बल्लेबाजों ने। गति परिवर्तन, दूर चले गए वाइट। इकतीस रन, 31। इस मरतबा हुक कर दिया, फाइन लेग सर्कल में, लेकिन स्ट्रोक के साथ ही बैट्समैन निकल पड़े 1 रन के लिए। 32 रन। यहाँ से 7 रन और चाहिए मैच को जीतने के लिए। 7 रिक्वायर्ड टू विन। फिर से गति परिवर्तन, बहुत ही खूबसूरत ड्राइव एक्स्ट्रा कवर में। अब जाकर गेंद को उठाया है, 2 रन। विनीत माली हालांकि सिटी क्रिकेट में धनेश कुकसे के लिए खेलते हैं। जबरदस्त निखर के सामने आते हुए खिलाड़ी। यहां से केवल 5 रन चाहिए। गेंद को मोड़ दिया, शॉर्ट फाइन लेग मौजूद है। देखिए लगभग मैच को छोड़ दिया है साइंस खारबाओं ने। जिस तरह फील्डिंग हो रही है, 1 रन और बढ़ता हुआ 35 रन। 4 रन और चाहिए एकपीरा मानकोली को इस मैच को जीतने के लिए। गति परिवर्तन, ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर में, खिलाड़ी गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है। बढ़िया फुटवर्क, वहां पर पैरों से रोका। हालांकि एक्स्ट्रा कवर 30 गज के खिलाड़ी से चूक हुई थी। डीप में अच्छी फील्डिंग। इस बीच बैट्समैन ने तीसरे अंपायर को पूछा है क्या बाउंड्री थी या नहीं। तीसरे अंपायर रमीज रईस, शकील कोटी है। नहीं लिया है, बाद में कैंसिल कर दिया अंपायर ने। 2 रन और चाहिए मैच को जीतने के लिए। लेग स्टंप को छोड़ती भी गेंद। ओवर समाप्त होते हुए यहां पर 3 और यहां से 12 गेंदों में सिर्फ 2 रन चाहिए। अगला मुकाबला सौटा हिरवा मानकोली ने टॉस जीता है और पहले विहान मित कुमार, सोना देवी विहान मित कुमार को बल्लेबाजी की दावत दी है। ये आज की शब का आखिरी मुकाबला रहेगा। घड़ी की सुइयां इस वक्त मध्य रात्रि के 1:38 हुआ चाहते हैं।
छोटी गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल दिया। डिपिश गली में खिलाड़ी, 1 रन बनता हुआ। एक रन चाहिए एकवीरा मानकोली को इस मैच को जीतने के लिए। खेल दिया है गेंद, 4 रनों के लिए इस मैच को जीत लिया है एकवीरा मानकोली ने। कॉन्ग्रेचुलेशन यशपाल माली, तकदीर माली, दीपेश माली एंड हार्ड लक सूरज पाटिल, हार्ड लक महेंद्र पाटिल एंड हार्ड लक साइंस कारबाओ। आइए दोस्तों, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मैं बुलाना चाहता हूं मंजीत पाटिल साहब, खारबांव ग्राम पंचायत सदस्य, नितिन पाटिल, गोलिया भाई, संजू भुईर, सागर पवार, हरीश शिंदे और नीलेश भाई। इन सब से रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे प्रेजेंटेशन सेरेमनी से जुड़ जाना है। जल्दी लेके आ रहे मजर। कैच ऑफ द मैच, और कैच ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं ओल्ड इज गोल्ड यशपाल माली। यशपाल माली कम फॉरवर्ड प्लीज। यशपाल माली आपको आगे आना है। कैच ऑफ द मैच यशपाल माली। कैच भी पकड़ा और मैच भी पकड़ा। नितिन पाटिल साहब के हाथों से हम आपको, यशपाल आपको आगे यहीं खड़े रहना है। यस, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं फिर से यशपाल माली, 2 विकेट और 25 रन। व्हाट अ प्लेयर इज। आइए हम गिफ्ट हैम्पर देने जा रहे हैं। मंजीत पाटिल साहब, खारबांव ग्राम पंचायत सदस्य, उनके हाथों से हम आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे। यशपाल आपको वहीं करा रहना है। पाइनियर अब गिफ्ट हैम्पर सागर पवार साहब के हाथों से हम आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। एवं राजेंद्र पाटिल लाखेवली स्पॉन्सर, संजू भाई के हाथों से हम गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। शिव शंकर जूस सेंटर स्पॉन्सर, गुलिया भाई आपको रुकना है। नीलेश पाटिल के हाथों से हम गिफ्ट हैम्पर देने जा रहे हैं। फ्रूट बास्केट हम दे रहे हैं हरीश शिंदे और संतोष कुंबर। हरीश शिंदे और संतोष भाई के हाथों से ये फ्रूट बास्केट हमें स्पॉन्सर किया। अरुण भोईर जिला परिषद सदस्य और ताबिर जैरूमी। आइए नीलेश भाई के हाथों से हम आपको कैप पिना रहे हैं।
SK स्पोर्ट्स शादाब खोदकर की देन, और आखिर में एक्रेली कार्टू पल्लन भाई की देन देने जा रहे हैं गोलिया भाई ये ट्रॉफी। एक्रेलिक आर्ट 2। तमाम मान्यवर का विशेष धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन यशपाल माली। यशपाल, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं आपका क्रिकेट और निखरता जा रहा है, आपके फैन फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं और वाकई में इसमें आप जान भी लड़ा दे रहे हैं, मेहनत भी आपकी है, प्रैक्टिस भी है। एक बड़ी टीम के सामने मुकाबला आसानी से जीता, इसके पीछे क्या रीज़न था? हमारे प्लेयर लोग प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और सब यंग स्टार है और आगे जाके अच्छे खेलेंगे और सब अच्छे खेल रहे हैं अभी। देखिए, दीपेश माली ने कहा कि यशपाल माली है तो मनकोली का क्रिकेट है, लेकिन एक बात है कि क्या बाली ट्रॉफी पे नज़र है? अगले मैच को और अच्छे से एनालाइज करेंगे, 100% देंगे और बाली ट्रॉफी जीतने का पूरी कोशिश करेंगे। ये थे यशपाल माली। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में मजहर खान के पास। बहुत बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्धि भाभी सर। उसी बीच वहां पर कट कर दिया इस गेंद को मतीन खान ने और गेंद पीछे की तरफ से रखती हुई 4 रनों के लिए।